सरहदें मिट्टी की लकीरें हैं, पर उनके पीछे जज्बातों का समंदर बहता है। मुझे याद आती हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो चंद लाइनें जब उन्होंने कहा था, भारत शांति चाहता है, पर अब दुनिया ये भी देखेगी कि वो अपनी शांति की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकता है। जी हाँ, आज जो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद समझ में ना आ रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एलओसी लाइन है जिसमें आप बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि एलओसी और एलएसी के बीच में आपका क्या अंतर है। पर क्या सर हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ काम होने वाला है? जी हां, आपका पहला जो चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 11th में, और फिर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये दोनों चैप्टर में आपको इंडिया के डिमार्केटेशन के बारे में पता लगता है, कहां कहां पर कौन सी लाइनें हैं, और आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग स्टेट हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि 1947 से और 2025 तक भारत में कैसे सिर्फ चंद लाइनों ने भारत का पूरा इतिहास बदल दिया, उन कुछ पन्नों ने भारत का पूरा इतिहास अमर कर दिया। जी हां, जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे में अगर आप ये देखते हुए लाइन एक देखते हुए चले जाएंगे तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर हमारे पास ये एक इलाका जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और ये एक इलाका जो कि आपका ईस्टर्न पाकिस्तान वाला इलाका है। वेस्ट बंगाल अलग है, वेस्ट बंगाल को आपका बेसिकली हमारे पास रखा गया। तो इन दोनों को पाकिस्तान बनाया गया। ये पाकिस्तानी है, एक वेस्टर्न पाकिस्तान है, एक ईस्टर्न पाकिस्तान है, और बाकी पूरा आपका भारत यहां पर दिखाई देता है। होता क्या है कि जब ये इलाके आपको दिखाई देंगे तो जैसे ही भारत को आजादी मिली और इधर से पाकिस्तान आपका बेसिकली आजाद हो जाता है, उसके कुछ चंद महीनों बाद ही पाकिस्तान की तरफ से अपने कुछ इन्फिल्ट्रेटर भेजे गए इंडिया के अंदर, और उन्होंने अपनी घुसपैठ करने की यहां पर कोशिश की। जब वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो पहले जो आपका एक इंडिपेंडेंट राजा थे जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देंगे, उस जम्मू कश्मीर में उन्होंने आपका क्या कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट रहना आपका क्या करता हूं, तय करता हूं। और फिर उसके बाद जैसे ही ये आपका घुसपैठ हुई तो उन्होंने बोला कि मैं भारत के साथ जुड़ना चाहता हूं, बट भारत इस समय पर आपका मेरी रक्षा करे। जैसे ही भारत आपका पहुंचता है यहां पर, तो भारत के पहुंचने के बाद भारत की जब आपका फौज वहां पर पहुंचती है तो उन्होंने इनको खदेड़ दिया पीछे, बहुत सारे आपका जो घुसपैठ थी उसको नाकाम कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपका दिसंबर तक का टाइम आता है तो दिसंबर तक यहां पर बर्फबारी हो जाती है। तो बर्फबारी के बाद इस पूरे इलाके में जो बंदे जहां पर थे वो वहीं रह गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने इस लाइन को सबसे पहले क्या घोषित कर दिया, इसको हमने सीज फायर लाइन के नाम से जाना, और ये सीज फायर लाइन चलती हुई आई और हम इसको सीज फायर ही कहते थे कि ये सीज फायर है। तो पहले जब आप कभी भी आपका कश्मीर की तरफ जाएंगे तो इसका नाम क्या होता था, इसको सीज फायर लाइन के नाम से जानते थे। धीरे धीरे 1972 तक आते आते, एक 1972 में आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं शिमला एग्रीमेंट। तो जब शिमला समझौते की बारे में बात आई तो शिमला समझौते में क्या होता है कि इस लाइन का, जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है इधर जम्मू कश्मीर के साथ आपका कनेक्ट होते हुए, ये जम्मू कश्मीर के साथ वाली लाइन को एलओसी का नाम दिया गया। एलओसी क्या है सर? एलओसी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब जिसके बाद एक तरफ आपका दूसरा देश और एक तरफ आपका इंडिया। तो हम इन दोनों को आपका लाइन को क्या बोल दिया हमने, एलओसी। तो इसका मतलब है सर जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके से आपका कनेक्टेड है और इधर वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ आपका लाइन कनेक्टेड आ रही है, ये कौन सी लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं एलओसी। सर तो हमने एक और भी लाइन के बारे में सुना है जिसको लोग एलएसी के बारे में जानते हैं। जी हां, मैं उस लाइन को भी आपको दिखा देता हूं। अब एलएसी आपका क्या है, एलएसी के बारे में आपका समझना शुरू करना। अगर मैं एलएसी की बात करूं तो एलएसी आपका क्या है, एलएसी ये वाला इलाका है, ये लद्दाख से आपका कनेक्ट होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इधर की तरफ। तो ये सीमा किसकी है, तो ये सीमा सर आपका चाइना के साथ है। और इधर की तरफ जब 1962 में इंडिया और चाइना का आपका युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के बाद इस लाइन का आपका डिमार्केटेशन किया गया और इसका नाम क्या रख दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका मतलब है सर लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों अलग अलग है। जी हां, बिल्कुल अलग अलग है। अब ये सर जब लाइन खींच दी गई है तो इनके कुछ और भी नाम होंगे। जी हां, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से कभी कभी इंडिया और पाकिस्तान के लाइन के बीच में जो आपका नाम दे रखा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। और जो इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। क्या बोला जाता है, मैकमोहन लाइन।
ठीक है सर, तो मैकमोहन लाइन आपका किसकी तरफ हो गई? इंडिया और चाइना की तरफ। और इंडिया और पाकिस्तान की तरफ कौन सी लाइन हो गई? तो सर रेड क्लिफ लाइन हो गई। बहुत बढ़िया। अब सर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो रेड क्लिफ वाली लाइन है या फिर हम जिसको एलओसी कह रहे हैं, ये कहां से शुरू होती है? तो सर ये अखनूर से शुरू होकर जम्मू वाले इलाके में और एक एनजे पॉइंट कर है, वहां तक ये पूरा इलाका है। लगभग 764 किलोमीटर की ये पूरी बाउंड्री है। ठीक है, 764 किलोमीटर में आपका हम किसको बोल देते हैं कि भाई ये रेड क्लिफ लाइन, या सॉरी रेड क्लिफ लाइन कह रहा हूं, एलओसी आपका जो है हमारा बटा हुआ है। उसके बाद एक पॉइंट और है जहां पर आज आप कल सुन रहे होंगे कि आईएनएस विक्रांत पोर्ट ऑफ कराची पर पहुंच गया। वो पोर्ट ऑफ कराची किधर मिलेगा? तो ये पाकिस्तान वाला पॉइंट है। ये अरेबियन सी में जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको एक पोर्ट ऑफ कराची दिखाई देता है। पोर्ट ऑफ कराची जो कि हमने ही बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दे दिया था। उसके बाद ही हमारे पास आपका अलग अलग पोर्ट बनाए गए, जैसे कांडला पोर्ट बनाया गया, फिर मुंबई में आपका बेसिकली पोर्ट आए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बने, फिर और भी सारे पोर्ट बनते गए। तो ये हमने उनको दे दिया था। पाकिस्तान के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहां से आपका जो है बहुत सारा उनका सामान वगैरह भी पोर्ट ऑफ कराची में आता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि अब इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग स्टेट हैं और किसमें कहां कहां बाउंड्री है, तो ये रहा अफगानिस्तान, जो कि इंडिया के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री मतलब मैं कह रहा हूं तो मात्र 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। और ये रहा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आपका जो है बेसिकली लंबी बाउंड्री शेयर करता है। अगर चाइना देखोगे तो चाइना आपका पूरा इलाका इधर से कवर करता हुआ जा रहा है। और यहां पर एक और कंट्री है जिसको हम नेपाल के नाम से जानते हैं। एक और कंट्री आई जिसको हम भूटान कह रहे हैं। ये भूटान आपका बेसिकली नेपाल और भूटान के बीच में हमारा एक स्टेट है जिसको हम सिक्किम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इधर आएंगे, ये नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब तरफ से आपका एक कंट्री बाउंड्री टच करती हुई जाती है जिसको कहते हैं म्यांमार। और जो पहले ईस्ट मैंने आपको बांग्लादेश दिखाया, ईस्ट पाकिस्तान दिखाया था, ये 1971 के वॉर में जब शेख मुजीबुर रहमान ने मैडम इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि हम आपका क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ और दुनिया जानती है कि 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया। आज तक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया ये। तो 1971 के बाद एक नया जन्म हुआ जिसको हमने कहा बांग्लादेश। इसके अलावा फिर आप श्रीलंका देखते हो जाएंगे। श्रीलंका आपका बेसिकली इंडिया और इधर से आपका जो है ये बीच में एक पॉक स्ट्रेट है। और उसके अलावा एक मालदीव्स भी है जो हमें दिखाई देता है। ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये हमारे दोनों ओशियन बाउंड्रीज के साथ आपका कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर आज के समय में तुमने सुना होगा कि जो धर्मशाला वाला इलाका है उसमें दिक्कतें हैं, जम्मू कश्मीर में दिक्कतें हैं, और गुजरात का कच्छ वाला इलाका है। वही क्यों? तो अगर तुम देखोगे तो ये सारे इलाके पाकिस्तान के बिल्कुल नेबर पे आते हैं। यहां से आप देखते हो जाएंगे तो ये पूरा इलाका आपका कनेक्ट कर रहा है। और यहां पर बहुत सारी आपका जो रिवर्स हैं, जैसे मैंने एक इंडस वाटर ट्रीटी की भी आपका बात की थी जिसमें आपका मैंने पूरा समझाया था कि इंडस रिवर आती है, तो वो सारी आपका जगह यहां से आपका होती हुई जाती है। ठीक है, तो अब तुम समझो जरा इस बात को, बहुत ध्यान समझना। ये इलाके बिल्कुल नेबर में हैं, तो नेबरिंग के तौर पर पाकिस्तान इन पे अटैक करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी आपका इलाके में वो चाहता है कि किसी एक जगह भी अगर वो कुछ हो जाए तो वो आपका बोल सके कि हाँ हमने कुछ अटैक किया और ऐसा कुछ आपका बता पाए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट अभी आपका समय के साथ यहां पर जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो लगातार बना हुआ है। और अगर तुम आपका अपने चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हो जाओगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस कहां पर कौन कौन सी स्टेट आपका किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। जैसे राजस्थान के साथ आपका कौन कौन से इलाके लगे हुए हैं, गुजरात लगा हुआ है, हरियाणा लगा हुआ है, फिर इधर से आपका जो है एमपी की भी आपका कुछ बाउंड्री शेयर हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका बेसिकली तुम्हारे सीयूईटी तक में, इवन आपके आगे जाकर कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को या सीमा को साझा करता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा आपका साझा होती हुई जाती है। आई होप कि मैं तुम्हें आपका तुम्हारे चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें आपका समझा पाया होऊंगा और मैं तुम्हें यह भी क्लियर करके बता पाया होऊंगा कि तुम्हारा आज का जो मैप दिखाई देता है वो कैसे आपका अलग है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, 1947 से और आज 2025 में क्या अंतर आया है और आगे क्या अंतर आएगा वो तो हमें समय बताएगा। शायद ऐसा हो कि आपका ज्योग्राफी और थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ जाए, है ना। तो मुझे महाराणा प्रताप जी की कुछ चंद लाइनें याद आती हैं। जैसे अभी आपका महाराणा प्रताप जी की जयंती थी तो उस समय आपका कुछ चंद लाइनें हैं जो कि बहुत फेमस हैं। मैं अपने शब्दों में आपका उसको बोल रहा हूं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, तू महाराणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए,
बस इसी चंद लाइनों के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम कभी भी आपका फर्स्ट मूव नहीं करते हैं, पर अगर तुमने हमसे आपका कभी भी उलझने की कोशिश की तो अंजाम दुनिया देखेगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और उसी के साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहती है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।